अगर मेरा 180 टन माल निकलता है, अगर मेरे को 100 रुपए भी रेट मिलता है, तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा उसमें से हो जाता है। मेरा जो एवरेज है वो 18 टन के ऊपर ही निकलेगा, यानी 1 एकड़ में 18,000 किलो के ऊपर ही निकलेगा। तो ये 3 चीजें अगर हमने संभाल लिए तो अदरक को सड़न नहीं आती। समझो अगर 100 एकड़ में खेती है तो अदरक की सड़न रोग की वजह से कम 40 एकड़ खेती फैल जाती, किसान फैल जाते। प्रॉब्लम आने के बाद इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। खाली अगर 1 एकड़ खेती है उसमें अगर सडन की प्रॉब्लम आ गई, आपने 50,000 का भी केमिकल इसमें लाके डाल दिया तो इसका रिजल्ट मिलता नहीं। ये जो मेरी वाली जो अदरक है मॉल में ज्यादातर बिकती है क्योंकि ये मेरी रिसड़ी फ्री रहती है। और मेरे खेत में एक हफ्ते में कम से कम 100 लोग आके देखते हैं। देखने वाले लोग फार्मर रहते हैं, कुछ डॉक्टर लोग रहते हैं, इंजीनियर लोग रहते हैं, आते हैं, खेती देखते हैं, कुछ इंस्पायरेशन लेके जाते हैं। और मेरा जो डिसीजन था वो फेल नहीं गया। जो नौकरी करके आईटी में जो इंजीनियर लोग हैं, वो जो नौकरी करके जो 20 साल में जो कमाते हैं वो मैं 1 साल में इधर खेती में कमाता हूँ। और मैं मेरा मालिक खुद हूँ। मैं जिधर जाऊँ जा सकता हूँ, जिधर जो चाहूँ कुछ कर सकता हूँ। मैं खुद मालिक हूँ। मैं भी धन्यवाद आपका देना तो एग्रोस्टार का धन्यवाद देना चाहूँ, जो हमारे इधर की जो प्रैक्टिसेस है अब तक हम महाराष्ट्र में दिखा सकते हैं, पर आपकी वजह से बाकी राज्यों में भी हमारी प्रैक्टिस है, हमारी जो मेहनत है बाकी किसानों को जाएगी, बाकी किसान को इसकी हेल्प होगी। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नगर जिले में और यहाँ हम एक ऐसे ही युवा किसान से मिलेंगे जिन्होंने 1 एकड़ में नहीं, 2 एकड़ में नहीं तो पूरे 10 एकड़ में उन्होंने अदरक की खेती की है और उससे वो करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, करोड़ों की कमाई। नमस्कार, मैं मयूरी, चमकता सितारा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम मिलेंगे उसी युवा किसान से जिनका नाम है अभिजीत घुले जी। 24 साल की उम्र में वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और वो कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। पर आगे बढ़ने से पहले आपने अगर एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी हम आप तक पहुंचा सकेंगे। नमस्ते अभिजीत जी, आपका स्वागत है एग्रोस्टार इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप अभी ये बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हो, 10 एकड़ में इतना आप कम उम्र में 10 एकड़ में आपने अदरक की खेती की है। पर इस सीजन में जो आपने गोल सेट किया है कि आपने टारगेट लिया है कि मैं करोड़ों की कमाई आप करने वाले हो, और उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है कि आपको कमाने में आसानी रहेगी ऐसा? मैडम अभी सबसे पहले मैंने जब अदरक की 10 एकड़ में अदरक की खेती की, प्लांटेशन किया, तो मैंने जो हमारी जो इनकम थी वो वो पूरा फिक्स करके उस अदरक की प्लांटेशन किया था। उसमें जब मैंने 10 एकड़ में अदरक लगाया था तो मेरा टारगेट रहता 1 एकड़ में 18 टन की, यानी 18,000 किलो के ऊपर एवरेज निकालने का। तो क्या होता है, अगर 18,000 किलो के ऊपर हम एवरेज निकलते हैं, 20 टन तक निकलते, पर 18 के भी निकल जाए 1 एकड़ में। अभी मेरा 10 एकड़ में है तो मेरा एक सब मिलके 180 टन तक माल जुड़ता है सब मिलके। अगर इसको ऐसा है, रेट का अदरक का रेट का क्या होता है, कम ज्यादा रेट का चल रहा है। अभी पिछले साल था 100 रुपए रेट, 120 130 रुपए तक हमने ही बेचा था। अगर मेरा 180 टन माल निकलता है, अगर मेरे को 100 रुपए भी रेट मिलता है तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा उसमें से हो जाता है। अभी रेट अदरक की रेट कम है, 30 रुपए भी रेट है, पर क्या था इस महीने अदरक के रेट कम रहते, मेरा जो एवरेज है वो 18 टन के ऊपर ही निकलेगा, यानी 1 एकड़ में 18,000 किलो के ऊपर ही निकलेगा। अगर मेरे को उसमें से 50 रुपए भी रेट आज मिल जाता है तो मेरी कमाई 90 लाख के ऊपर निकल जाती है। यानी रेट के ऊपर हम फिक्स नहीं रहते, पर हमारा जो टारगेट रहता है माल कितना निकलने का, एवरेज कितना निकलने का है, ये हमारा कंफर्म रहता है, फिक्स रह के हम इसके ऊपर काम करते हैं। मतलब आप रेट कम ज्यादा है फिर भी अदरक में इतना अच्छा किया है। तो कब से आप खेती कर रहे हो अदरक की? 2020 से मैंने अदरक की खेती करना शुरू किया था। तो शुरू में जब मैंने प्लॉट लगाया तो मेरे को क्या एक्सपीरियंस नहीं था। उस दौरान मेरा प्लॉट पहला जो प्लॉट था थोड़ा सा फैल गया, उसमें सडन रोग आना, बहुत ही प्रॉब्लम, कंदमाशी बिंदमाशी ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम आया मेरे को। पर उस टाइम रेट भी कम था, तो उसमें से क्या हुआ, मेरे को अदरक में मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ। अदरक में जो मैंने मिर्ची लगाई थी उसमें से मेरे को अच्छा पैसा मिल गया, यानी वो लेवल में आ गया। और जब पहले साल जो घाटा हुआ था, जो दिक्कतें आई थी, उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉब्लम से कैसे दूर रह सकते हैं, इसको प्रिवेंटिव में क्या कर सकते हैं, ये सब जानकारी ली। उसके बाद मेरे जो 3 साल के पिछले जो 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ उसमें मेरे को अदरक में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। और मेरा एवरेज हाईएस्ट मैं 20 टन तक एवरेज 1 एकड़ में निकलता हूँ, और रेगुलर मेरा 18 टन के ऊपर ही रहता है, पर 20 टन तक मैं गया हूँ अब तक। मतलब अभी तक आपने 1 एकड़ में 20 टन निकाला है? 20 टन पिछले साल ही मैंने अप्रैल में 1 एकड़ में 20 टन निकाला है। उस परेशानियों को कम करके आपने इतना 20 टन तक अब एकड़ में अभी ले रहे हो, तो वो कैसे हुआ? उस परेशानियों को कैसा हल आपने निकाला है? अभी शुरुआत में क्या हुआ, जब मैंने चालू किया
तो जो नहीं दवा के बारे में मालूम नहीं था, प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो क्या हुआ दिक्कतें बहुत आई। पर जब जो गलती हमने सुधारते चला, पिछले साल की गलती जो हुई वो अगली साल सुधारता गया। उसमें से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मिट्टी के लिए अच्छा, मिट्टी की तैयारी कैसे चलनी, उसको जोतना कैसे चाहिए, यानी जो हमारा जो गोबर का खत डालते हैं उस पे प्रोसेस करके कैसे डालते हैं, वो डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। ये सब बातें मेरे जब ध्यान में आई तो ये सब गलती सुधार के मेरे पिछले प्लॉट में और जो बाद में प्लॉट किया 6 गलती मेरी ऐसी प्रॉपर हुई थी कि उसकी वजह से मेरा एवरेज कम निकला था, मेरे को दिक्कत आई थी। वो गलती सुधार के जब मैंने आगे किया तो वो प्रॉब्लम मेरे को सड़न की प्रॉब्लम नहीं आई। और क्या होता है मार्केट में कौन सी कंपनी की दवा अच्छी, कौन सी क्या है क्या नहीं, ये पहले साल कुछ मालूम नहीं था, दूसरे साल इसका अंदाजा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस की वजह से वो दिक्कतें मेरे को आई नहीं। बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी आपने उस गलतियों को सुधार के उसका प्रोडक्शन ले रहे हो, तो जैसे कि आपने अभी बताया कि कंदमाशी हो, कंदसड़ हो, तो उसके लिए आप वो ओवरकम करने के लिए पहले कुछ ट्रीटमेंट करते हो या बाद में कुछ उसके लिए करना पड़ता है? मैडम हमें सबसे पहले अदरक की खेती जब हमने करने का हम ट्राई करते हैं, क्या होता है अदरक लगाने से पहले 3 महीने से काम चालू करना पड़ता है, मिट्टी के ऊपर काम चालू करना पड़ता है, सब ध्यान रखना चाहिए। जो गोबर का खत हम लाते हैं वो डायरेक्ट हम अगर खेत में डालते तो उससे दिक्कतें बुरशी और बढ़ती है। तो क्या करना पड़ता है जब अदरक खेती करनी है ना, तो पहले कुछ गोबर खत उसके ट्रीटमेंट करने का 3 महीने पहले, और उसका जो बेना रहता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर बेना जरा अच्छी क्वालिटी होगा तो आगे उसकी फसल भी वैसी रहती है। तो बेने का सिलेक्शन पर उसको क्या करता है, इधर घर पे अंदर है ना 50 दिन हम जैसे बटाटा का नहीं का बटाटा का रहता है घर में रख के उसको बारीक बारीक मोड़ फूटते हैं, वैसे अदरक को मोड़ फूटते हैं। 45-40 दिन वो घर में रखना पड़ता है, उसकी अच्छे से देखभाल कर, उसको कीड़ नहीं लगनी चाहिए, उसको बुरशी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो हमने खेत जोत के ट्रैक्टर की मदद से वो सब अच्छे से काम करके फिर उधर लगाना पड़ता है। तो क्या होता है ये शुरुआत में अगर ये बातें हमने देखी, इसमें अगर कुछ गलती नहीं होनी थी तो बाद में दिक्कत नहीं आती। और होता क्या है अदरक को अक्टूबर जो महीना आता है, अगर हम अदरक की लागवड जो प्लांटेशन करते हैं वो करते हैं जून में करने के बाद जून में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी किसानों को मालूम नहीं, किसान क्या करते हैं लगा देते हैं, दिक्कत आने के बाद देखते हैं। पर अदरक की सबसे बड़ी जो हम जो जून की हीट में जो अदरक लगाते हैं उस टाइम टेम्परेचर रहता है 32-33 सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर। होता क्या है जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो ऊपर की धूप रही थी, जमीन भी तपी हो रही थी। और जो मैं अदरक का जो एक 12-13 ग्राम का जो खड़ा मिट्टी में डालते हैं जिसका बेना डालते हैं उसको क्या होता है बॉइलिंग होती है, यानी क्या होता है पानी जो मिट्टी गर्म रहती है ऊपर से धूप भी रहती है तो बॉइलिंग होकर वो खराब हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए हमको, जो जमीन का मिट्टी का जो मॉइस्चर है ना वो मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ता है। तो होता क्या है उसको गुड़ फूटते है, मूली भी उसकी बाहर निकलती है, उसको बॉइल नहीं होने का, वो हो गई जून की समस्या। अगर उधर से बाहर निकले तो आगे अक्टूबर में उसको लगती है कंदमाशी। जब हमारे अदरक बड़ी पत्ते में आती है उसको क्या होता है जो हमारा वो एक मक्खी जैसी होती है वो मक्खी क्या करती है होल मारती है और उसमें अंडे डालती है। वो क्या होता है वो तब मालूम नहीं पड़ता, वो अंडे डाल के चल जाती है। और उसके टाइम पे जो हम जो बोलते हैं ना अक्टूबर की हिट पड़ती है, वो हिट के दरम्यान क्या होता है वो जो आली होती है, वो जो मासी ने डंक मारा था उसकी बारी छोटी छोटी आली तैयार हो जाती है। वो क्या करती है वो कंद को फोड़ देती है, उसका पानी बाहर निकाल देती है। और उसको ये लोग क्या करते हैं सड़न रोग बोलते हैं। एक दिक्कत आती है जून में, एक दिक्कत आती है अक्टूबर में, और उसके बाद जो दिक्कत आती है दिसंबर नवंबर दिसंबर उसको बोलते हैं निमेटोड। जो नीचे की जो मूली रहती है उसको अगर निमेटोड आए तो उसका क्या होता है पेड़ को हम ऊपर से कितना भी खाद दे कुछ भी दे नीचे से भी मिट्टी में कुछ भी छोड़े तो क्या होता है अपटेक देता नहीं, जो मूली रहती है हमारी उसके ऊपर गांठ जम जाती है। तो क्या होता है नीचे का मिट्टी का और जो पौधा हमारा प्लांट रहता है उसका दोनों का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है, वो पानी भी अपटेक नहीं करता। हम जो नीचे कुछ खाद देते हैं कुछ स्टिमुलेटर देते हैं वो कुछ उठाते ही नहीं क्योंकि उसकी मूली को गांठ आ जाती है निमेटोड की। सबसे पहली बात है अदरक को सड़न लगती है वो कंदमाशी से लगती है और निमेटोड से लगती है। और किसान क्या करते हैं जब कंदमाशी की दिक्कत आती है तो लोग फंगीसाइड यूज करते हैं। फंगीसाइड का और मक्की का कुछ लेना देना उधर तो इंसेक्टिसाइड जाना चाहिए। पर क्या होता है किसान क्या करते हैं फंगीसाइड डालते हैं, फंगीसाइड से क्या होता है मिट्टी ज्यादा केमिकल से मिट्टी अम्लीय हो जाती है, फिर वो अपटेक नहीं देती, रिजल्ट नहीं देती। और क्या होता है बाद में वो पौधा नीचे आके पूरा खराब हो जाता है। इस वजह से अदरक की मैडम अभी जो एक समझो अगर 100 एकड़ में खेती है तो अदरक की सड़न रोग की वजह से कम 40 एकड़ खेती फैल जाती, किसान फैल जाते सड़न रोग की वजह से। पर वो क्या होता है इसको प्रिवेंटिव देखना चाहिए, इसकी स्टेजेस कौन सी है, इस पर कौन सी दवा अच्छी करती है, काम अच्छा करती है, ये सब देखने के बाद ये दिक्कत आती नहीं। मतलब कंदमाशी हो निमेटोड्स हो ये सारे प्रॉब्लम्स को आपने ओवरकम किया है। और 100% मेरे खेत में वो प्रॉब्लम दिक्कत आती नहीं मेरे को। अभी कौन से प्लॉट में नहीं है? एक भी प्लॉट में मेरे को दिक्कत नहीं आई। बढ़िया है बहुत ही। और आप ऐसे ही ओवरकम करके अभी 1 एकड़ में आप 20 टन तक ले रहे हो। तो आपको अभी तक जितना आपने 10 एकड़ में कर रहे हो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस कितना मिला था? मतलब जो अदरक का जो प्राइस होता है जैसे कि आप
व्यापारियों को व्यापारी देते को देते होंगे या सीड के लिए देते होंगे, के लिए तो सबसे लोएस्ट आपको कितना प्राइस मिला है? जब मैंने पहली बार अदरक खेती करना गन्ने की, मैं पहले गन्ने का बियाना बेचता था, सीड बेचता था। पर क्या हुआ, जब मैंने गन्ने की खेती कर दी, क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई की एक मार्केट में अंदाज देखा, आने वाले सालों में क्या मार्केट में अच्छा बिक सकता है, लोगों को किसकी जरूरत है, वो अंदाज देख के मैंने क्या किया, गन्ने की छोटी खेती को थोड़ा कम करके अदरक की खेती जब मैंने शुरू की, तो 2020 में मेरे को सबसे कम रेट मेरा था 18 रुपए किलो। इस भाव से मैंने जगह पे अदरक बेची थी। तो उसके बाद क्या था, उस टाइम बहुत सब लोग क्या डाले हुए पैसे भी निकले नहीं थे, ये इन्वेस्टमेंट किया था ना वो भी वहां बाहर निकला नहीं था। तो क्या किया, उस अगले साल भी 1.5 एकड़ में लगाए, तो उस टाइम मेरे को अच्छा भाव लगा कि 60 रुपए भाव से अदरक मेरी गई। और उसके बाद मैंने 3 एकड़ में लिया था। क्या प्रैक्टिसेस अच्छी हुई, मेरे को अंदाजा आया था, मार्केट अभी डिमांड सप्लाई थोड़ा सा देख के मार्केट का अंदाजा लेके मैंने क्या किया, 3 एकड़ में अदरक की खेती की। फिर वो 3 एकड़ मैंने पूरा सीड को ही बेचा, फार्मर लोगों को ही बेचा। मेरे को रेट मेरा था 130 रुपए रेट का। तो मेरे को उस टाइम 3 एकड़ खेती से मेरे को एक 9 महीने 63 लाख रुपए की इनकम हुआ था। उसमें सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा जो खर्चा था, एक 9 लाख रुपए तक मेरा खर्चा था उसमें डाला था। पर क्या हुआ, वो रेट के ऊपर सब डिपेंड रहता है। शुरुआत में आपने 1 एकड़ से शुरुआत की है, 3 एकड़ तक लिए आपने, और उसमें से आप 3 एकड़ में फर्स्ट टाइम आपने 63 लाख निकाले थे। तो अभी जैसे आपने बताया कि ये सारा कुछ 3 एकड़ में कर रहे हो, पर इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे 1 एकड़ में आप जितना डाल रहे हो और उससे उतना खर्चा, मतलब उसका प्रॉफिट कितना निकल रहा है, उसमें से रिटर्न कितना आ रहा है आपको, मतलब वो 1 एकड़ का आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता सकते हैं? मैडम, जो मैंने पिछले साल जो अदरक की थी 3 एकड़ में थी, तो 1 एकड़ के हिसाब से समझाता हूँ। 1 एकड़ में वो मेरे को खर्चा आया था 3.5 लाख रुपए, मैंने 1 एकड़ में डाले थे खर्चे के लिए। तो 1 एकड़ 7.5 लाख रुपए डाले थे, उधर से मेरे को 22 लाख रुपए का रिटर्न मिला। मतलब 3.5 लाख आपने डाले थे, 3.5 लाख रुपए डाले में थे, 22 लाख रुपए मेरे को उसमें रिटर्न मिला। और उसका रेट था 130 रुपए किलो के भाव से मैंने उसको बेचा था। हाँ, बेचा था। मतलब वो आपने सीड के लिए बेचा? सीड के लिए बेचा था फार्मर लोगों को। अभी जैसे कि 3.5 लाख का खर्चा पूरा है, तो वो पूरा खर्चा आपने, मतलब उसमें से सीड के ऊपर आपने कितना किया है? जो 1 एकड़ में 6 से 8 क्विंटल तक सीड लगते हैं, तो उसके लिए आपने कितना किया था? और वो सीड आपने खुद का घर का लिया था या कहीं बाहर से लाके लगाया था? अभी मैडम, जो मैंने आपको खर्चा बताया वो मेरा सीड घर का ही था। पर मैंने क्या किया, आपको खर्चा बताए समय अभी बाकी जो किसान लोग देखेंगे उनके लिए जो पूरा खर्चा रहता है बाहर से लेने का, वो सब बताया। तो अभी इस साल मैंने जो 10 एकड़ में खेती की अदरक की, उसका जो मेरा भी 1 एकड़ का जो सीड का खर्चा है, वो सीड का खर्चा है 1,20,000 रुपए सीड का खर्चा है। वो 3.5 लाख रुपए में मैंने पकड़ा है। बाकी जो लेबर मेंटेनेंस रहता है, ट्रैक्टर मेंटेनेंस रहता है, या फवारनी दवा बिवा रहती है, खाद रहता है, उसका खर्चा सब मिला के 3.5 लाख रुपए इतना खर्चा होता है। पर उसमें से सीड का जो खर्चा रहता है वो खर्चा 1,20,000 रुपए के ऊपर खर्चा है। मतलब सिर्फ सीड का 1,20,000? सीड का 1,20,000, यानी पिछले रेट वैसे थे, जो रेट रहता है ना उसी रेट के डिपेंड सीड का रेट निकलता है। मतलब सीड का रेट कुछ अलग रहता है और जब आप बेचते हो वो अलग रहता है? जो क्या नहीं का पिछले साल क्या मार्केट मंडी का जो रेट होता है, जो मार्केट में रहती है, वो रेट था 110 115 रुपए को। जो हम सीड के लिए बेचते हैं उसको हमको 10% ज्यादा मिलता है, मार्केट से 10% हमको ज्यादा मुनाफा उससे मिलता है। मतलब आपको सीड के लिए जब बेचते हो तब अच्छा मुनाफा मिलता है? हाँ, अच्छा मुनाफा मिलता है। सीड के लिए प्लॉट जाता कब होता है, वो प्लॉट वैसा क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वालिटी उसको सड़न बिड़न रोग अगर नहीं होता तभी लोग किसान लोग वो सीड को सिलेक्ट करते हैं। यानी हर किसी घर का भी सीड मिलता है, पर क्या होता है जिधर वो सशक्त है, जिस प्लॉट में कुछ दिक्कत नहीं, सड़न रोग नहीं, मक्खी नहीं, उस प्लॉट का ही लोग खेती कर, जो नए प्लॉट में डालते हैं ना, वो लोग उधर कहीं भी ना परचेस करते हैं। उस हिसाब से एक 10% यानी 1 किलो के पीछे 10 रुपए भाव एक्स्ट्रा मिलता है हमको सीड का। बहुत अच्छा क्वालिटी उस सीड का मेंटेन करना पड़ता है, तभी उसका रेट आपको 10% अच्छा मिलेगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको 1 एकड़ में 3 लाख का खर्चा आया, उससे से आप 22 लाख अपने कमाए। पर अभी जो आप 3 एकड़ से 10 एकड़ पे आए हो, तो पूरा 10 एकड़ में आपका कितना खर्चा होता है? मैडम, इस साल मेरा जो घर का भी आना था, मैंने सीड को लोगों को मैंने इस साल 70 टन तक सीड बेचा था। हाँ। जो मेरा घर का सीड है उसका मैंने कैलकुलेशन छोड़ के, घर का सीड यानी वो हिसाब में नहीं लगाते हुए, मेरे को अभी 10 एकड़ में अब तक मेरा 14,80,000 के आसपास मेरा खर्चा गया है। तो उसमें से सीड जो मेरा घर का है, अगर सीड में बाहर का मेरे रेट से पकड़ो तो सीड जो रहेगा वही मेरा 17 लाख रुपए तक का सीड का खर्चा ही रहेगा। और वो मेरा घर का था, यानी उसको मेरे को उतनी लागत उसको देनी नहीं पड़ी। हाँ। तो अभी तक पूरा खर्चा कितना हुआ है, मतलब सीड का 17 लाख का छोड़ के? सीड का जो 17 अभी लाख छोड़ आपका के 10 एकड़ में कितना लगा है आपने? अभी जो सीड का मेरा खर्चा छोड़ के जो लेबर है, यानी दवा बिवा, जो खाद बीज, लेबर मेंटेनेंस, ट्रैक्टर विक्टर सब मिला के मेरा अब तक 14,80,000 के आसपास मेरा खर्चा हुआ है इस 10 एकड़ प्लॉट में। और
उसमें से 14 लाख में से आपको अभी तक रिटर्न कितना आने का आपका नहीं, है अभी आपको? मेरे प्लॉट जो है जून की लागवड होने के वजह जून में प्लांटेशन किया था मैंने, तो अभी मेरे जो प्लॉट है अभी हार्वेस्टिंग के लिए है, पर मैं क्या है अप्रैल में मैं बेना बेचने वाला हूँ। मेरा इस साल भी किसानों ने मेरे ऊपर भरोसा रख के सीड को ही मेरे को अच्छी रेट मिलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रैल में उसको प्लॉट हार्वेस्टिंग करने वाला रहा हूँ। जो बाकी जो प्लॉट रहेंगे अप्रैल में छोड़ के, बेना छोड़ के, वो मैं अगस्त में निकलने वाला हूँ। अगस्त में क्या होता है, सब खेती वालों के पानी की वजह से, रेत की वजह से प्लॉट निकल जाते हैं, और उस फ्लो में क्या होता है, प्लॉट कम बचते हैं। तो उस टाइम थोड़ा रेट का आगे पीछे होता है, तो कुछ प्लॉट में उस टाइम रखने वाला हूँ। यानी अदरक की खेती में अगर मैंने अभी इस साल जो मैंने 14-14.5 लाख रुपए जो लगाए, और आगे भी मेरा 1 लाख के आसपास अभी खर्चा होगा, तो ये सब मिला के यानी 15 लाख रुपए अगर मैं खर्चा करता हूँ, अगर मेरे को 50 रुपए का भी रेट मिलता है इस साल, तो मेरी इनकम 90 लाख के ऊपर निकल जाती है। अगर किस्मत से जो पिछले साल हमने 100 रुपए का रेट लिया था, अगर वो रेट में 100 रुपए रेट अगर इस साल मिलता है, तो मेरी इनकम 2 करोड़ के आसपास चली जाएगी। बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ। जैसे कि अभी ये सारा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का जो है, मतलब आपको जितना कमाई होने वाली है, वो सारी रेट पे डिपेंडेंट रेट है। पे डिपेंडेंट रहती है वो। पर अभी जैसे कि आप वो मैनेज करने के लिए, मतलब जैसे कि रेट मैनेज करने के लिए आप सीड के लिए भी कुछ बेचते हो, ताकि आपको प्रॉफिट जो आपने गोल सेट किया है वहां तक मिल जाए। पर मुझे ये जानना था, जैसे कि आपने अभी अदरक ही, मतलब अदरक में खेती कर रहे हो, जैसे कि बाकी सारी फसल में आपने ट्राई नहीं किया, अदरक में ही आप 10 एकड़ में गए हो एक युवा किसान होके, तो वो कैसे आपने सोचा कि मैं अदरक में ही खेती करूंगा? ये मैडम, जब मैं शुरुआत में मेरी 12वीं 2018 में जब मैं 12वीं छोड़ी, कॉलेज विलेज में बाहर से करता था, प्रॉपर फुल टाइम में खेती करता हूँ। तो क्या हुआ, देखा मैंने शुरुआत मेरे पास कपास रहती, सोयाबीन रहती, गन्ने में काम किया मैंने, गन्ने में मेरा अच्छा काम था, एकड़ में 100 एकड़ तक मैं माल निकालता था फैक्ट्री के लिए। पर क्या हुआ, उससे खर्चे भी बहुत बढ़ गए, और कुछ अलग करने का था। तो क्या किया, थोड़ा मार्केट में इधर उधर देखा, और अदरक ही मैंने चॉइस क्यों किया, अदरक का क्या हुआ, मेडिसिन भी यूज भी है, और अदरक में मैंने एक डिमांड ऐसी देखी, अदरक करने वाले भी लोग बहुत है, खरीदने वाले भी लोग बहुत, लोगों को क्वालिटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक चाहिए। तो मैंने थोड़ा उसमें स्टडी किया, सब देखा, उसकी जड़ तक गया। तो अदरक की खेती का मैंने सब जो मार्केट डिमांड रहता है, जो सप्लाई रहता है, उसके मार्केट किधर किधर है, लोग अदरक की वजह से क्या क्या बनता है, वो स्टोरेज में कितनी दिन रहती है, पाउडर कैसे बनता है, इसका सबका स्टडी करके फिर मैंने अदरक का फिक्स किया, और मैंने गोल सेट किया कि अभी 2-3 साल जो रहेगी वो फुल टाइम अदरक की खेती करने का, और अदरक में फुल मास्टर बनने का। वाह, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आपका अभी एग्रीकल्चर का मतलब बैकग्राउंड तो था नहीं, पर आपने अब अदरक को ही आपका इनकम का सोर्स बनाया है, मतलब आप खेती की तरफ आए हो। पर इसके लिए आपके फैमिली का मतलब कैसा सपोर्ट रहा है आपको, कि या आपके पिताजी ने आपको कैसे सपोर्ट किया, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आप मतलब अदरक की खेती फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब? हाँ, तो शुरुआत में मैंने मैडम जब 12वीं मेरी हुई, तो नहीं क्या डिग्री करने का, बाहर कॉलेज करने का मेरा भी पूरा प्लान था। तो उसमें मैंने ट्राई किया, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे को नंबर नहीं लगे, जो प्राइवेट कॉलेज में मैंने ट्राई किया, पर जो डोनेशन की अमाउंट रहती थी वो बहुत बड़ी थी। और घर की जो खेती है, मैं पहले हम जब शुरुआत में कॉलेज जाने से पहले खेती काम थोड़ा पर बहुत इसमें इंटरेस्ट था, और मेरे को एक मालूम था कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जो बाहर रह के नहीं कहा, अभी नौकरी भी लगी तो ये एक साल में क्या 8-9-10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मेरे को मालूम था ये एक ऐसी फैक्ट्री है हमारी खेती, हमारी एक मिट्टी ऐसी एक फैक्ट्री है कि हमको जिधर हम 1 रुपया डालते तो उसका रिटर्न हमको 10 रुपए तक, 100 रुपए तक उसका रिटर्न दे सकती है। ये हमको पहले से मालूम था, और हमारी तैयारी थी नहीं क्या, वो जो बोलते हैं ना खेती में कार्य करने का, मैं पहले से मैंने सोच लिया था करूंगा तो इसमें कुछ करूंगा। तो वैसे चालू किया। 12वीं के बाद मैंने नहीं कहा, सबसे पहले शुरुआत में डेवलपमेंट रहता है, खेती लेवलिंग डेवलपमेंट वो सब कर दिया। उसके बाद जो हमारा जो इरिगेशन का, यानी जो बोलते हैं पानी बोलते हैं खेती के लिए, पानी के लिए उसकी पाइपलाइन वो सब मेरी अभी 7 किलोमीटर से पाइपलाइन है पानी की, और डैम से, तो सब सेट करके फिर मैंने ड्रिप इरिगेशन वो सब सिस्टमेटिक सेट कर लिया। उसके बाद जब चालू किया तो घर ही अभी मेरे पिताजी टीचर है, वो नौकरी, उनका पहले से नौकरी करते टीचर है, तो उनको मैंने बोल दिया कि मेरे को यही करने का है, मेरे को थोड़ा चांस दो, 1-2 साल देखो मेरा क्या होता है। जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआत में मेरे को गन्ने में भी अच्छा सक्सेस मिला। उसके बाद मैंने अदरक का जब चॉइस किया उसमें भी पैसे अच्छे बने, तो चालू किया था। अभी जो मेरा जो पूरा खेत है वो सब मेरे ऊपर डिपेंड रहता है। मम्मी पापा वो जो सब देखते खेती बाड़ी 2-3 दिन में चक्कर मारते रहते। पर क्या है, अभी मेरे कोई रोकता नहीं। मैं अगर बोलूँ ना मेरे ये फसल मेरे को 5 एकड़ में करनी है, तो मेरे कोई बोलता नहीं कि ये मत करो वो मत करो, सब मेरे ऊपर रहता है। और उनको भी मालूम है मार्केट
रेट का अंदाजे लेके सप्लाई डिमांड देख के कोई भी डिसीजन लेता है, और अभी वो भी खुश है, सब अच्छा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिस तरह से आपको आपके फैमिली ने सपोर्ट किया हाँ। है, तो ही आप इतना आगे तक अभी अदरक में कर रहे हो। तो किसान भाइयों, अभी जैसे गुले जी ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ में पूरे 18 टन का प्रोडक्शन लिया है, तो क्या आप भी अदरक की खेती करते हो? तो अगर करते हो तो आपको कितना प्रोडक्शन मिलता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी जैसे अदरक की खेती करते हो, तो उसमें आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं? यहाँ भी वो माई मराठी लगाता हूँ, और मैं आपको प्लॉट पे जो खेती है हमारे अदरक खेती, उधर जाके मैं आपको सब दिखाता भी और बताता भी। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरी अदरक की खेती है, इसमें मैंने वो माही वैरायटी लगाई है, और मेरा 10 एकड़ में अदरक खेती इधर लगाई हुई है। उसकी खासियतें क्या है? उसकी खासियत ऐसी है कि उसकी जो कांडी रहती है वो कांडी लंबी रहती है, और ट्रांसफर में टिकती है, यानी जो हम कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक कर सकते हैं उसको रख सकते हैं 15-20 दिन। अगर कौला माल भी हुआ तो भी टिकता है, और जो पक्का माल है वो 1.5-2 महीने भी टिकता है। इसकी ये वैरायटी की खासियत है इसके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हमारा जो क्लाइमेट रहता है, हमारा जो इधर का जो क्लाइमेट है, हाँ। ये क्लाइमेट के लिए वैरायटी सबसे बेस्ट है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है, हाँ। उसका राइजोम का जो वेट है वो भी ज्यादा है। ज्यादा रहता है। पर अभी जैसे कि आपने ये वैरायटी सिलेक्शन की है, पूरा 10 एकड़ में लगाया है, पर हाँ। आप जब ये प्लांटिंग करते हो, हाँ। तब कुछ सीड ट्रीटमेंट तो इसके लिए जब करते हो? मैं इसको खेत से निकाल के जाता हूँ, खेत से निकालने के बाद इसको घर में या छाव में रखना पड़ता है, 1-1.5 महीना घर पे छाव में रखना पड़ता है, सीड उसको छोटे छोटे मुहारे फूटने के लिए। तो इसको जब हम लगाते, इसको सीड ट्रीटमेंट हम ऑर्गेनिक में करते हैं। ऑर्गेनिक का जो ट्राइकोडर्मा रहता है, ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड रहता है, वो सब मिला के उसको क्या करते हैं, पानी में डुबा के दवा डाल के उसका सीड ट्रीटमेंट करके सुखा के फिर इसका प्लांटेशन करते हैं खेत में। तो ऑर्गेनिक में आप क्या क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक में इसका सीड ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, मेट्राइजिम यूज करते हैं, और इसका जो ह्यूमिक एसिड बोलते हैं हमको, ह्यूमिक भी उसको मूली जड़ निकालने के लिए ह्यूमिक में सीड ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है। मतलब आप सीड ट्रीटमेंट के लिए भी ऑर्गेनिक का ही यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम खेत में डालते हैं वो खराब नहीं होता, उसको फंगस नहीं लगता, कि उसको कीड़ नहीं लगती, ये सब उससे हो जाता है। और जब हम ऑर्गेनिक में करते हैं, कारण क्या होता है कि वो सशक्त रहता है और केमिकल इसमें जाता नहीं कुछ। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ। पर इसके लिए जैसे कि आप हमारे किसान भाई भी है, हाँ, जो अदरक की खेती कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए कुछ आप जानकारी डिटेल में देना चाहेंगे? जैसे कि इसके लिए कुछ मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए? हाँ। अभी जो किसान अदरक लगाने का तय कर रहा है या लगाने की सोच रहा है, तो उसके लिए सिर्फ क्या है, पहले मिट्टी का अच्छी तैयारी करना। मिट्टी उसको क्या होना है, जब बारिश हो जाए तो पानी निकल के जाना चाहिए, पानी रहना नहीं चाहिए। डिप सॉइल होगी तो भी जमीन का सिर्फ पानी निकल के जाना चाहिए, जब जमा होता है तो ये खराब होते हैं। उसके बाद क्या है, जो बेना होता है वो बेना सशक्त है, अच्छे वाला जो सीड है और लगाना चाहिए। बाद में जो सीड ट्रीटमेंट है ऑर्गेनिक में करनी चाहिए। ऑर्गेनिक में करने के कारण क्या होता है, उसको सडन लोग रखता नहीं और खर्चा हमारा कम रहता है। जो बोलते हैं लगाने के टाइम वो मार्केट का थोड़ा सा अंदाजा, अगले साल भाव क्या रख सकता है, रेट कैसा रह सकता है, क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अंदाज से हमको जो लागवड करनी पड़ता है, प्लांटेशन करना पड़ता है, वो आगे पीछे वेदर की कंडीशन पे डिपेंड रहता है। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि अदरक की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हाँ, और पानी का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, या पानी की वजह से जैसे मिट्टी में पानी जमा करके रखती है वैसी मिट्टी हमें सिलेक्ट नहीं करनी है। जो जिस जमीन में पानी का लीच आउट होता है, हाँ, पानी नीचे जाता है, वैसी जमीन हमको सिलेक्ट करनी है। पर ये अदरक का प्लांटेशन है, तो आप कब करते हो? उसका समय क्या, आइडियल समय क्या होना चाहिए? अभी इसका जो परफेक्ट टाइमिंग होता है वो जून में ही चालू करते हैं। पर क्या होता है, वेदर कंडीशन, बारिश का कम ज्यादा, बारिश कभी पहले आती है 7 जून के पास लगभग बारिश चालू ही हो जाती है। अगर पानी की समस्या नहीं हो तो हम उसको मई में 15 मई के दरमियान इसको लगा सकते हैं। क्या होता है, अगर 15 मई में हम लगाते तो अक्टूबर नवंबर में हम उसको निकाल सकते हैं। उस टाइम क्या होता है, मार्केट का रेट थोड़ा कम ज्यादा रहता है, डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, सप्लाई कम पड़ता है। उस टाइम अगर हमको रेट अच्छे चाहिए तो हम भी इसको लगा सकते हैं। बाकी तो हम 7 जून के बाद उसका थोड़ा थोड़ा बादल आना चालू होता है, बारिश चालू होती है, उसके बाद तो परफेक्ट टाइमिंग होता है प्लांटेशन का। पर अभी जैसे कि आप 15 जून तक भी कर सकते हो प्लांटेशन, हाँ, पर एकड़ में कितना सीड लगता है आपको? एक एकड़ में अगर प्लांटेशन करना है, जब हम अप्रैल में 1 अप्रैल दरमियान जो बीज निकलते, सीड निकलते, वो रखते समय हमको 1 टन यानी 1000 किलो रखना पड़ता है। बाद में जब हम उसको 1.5 महीना घर में रखते हैं तो उसको क्या होता है, वेट लॉस होगी, उसका वो बैठता है 750 या 700 किलो के आसपास ही बैठता है। पर जब हम बिना सीड घर में रखते लगाने के लिए, उस टाइम हमको 1 एकड़ के लिए अगर हमको एवरेज अच्छा चाहिए, 20 टन तक अगर प्रोडक्शन चाहिए
तो हमको 1 टन 1000 किलो रखना ही पड़ता है घर में। रखना ही पड़ता है। अदरक की खेती के लिए पानी का प्रबंधन आप कैसे करते हो? मतलब जैसे कि अभी बहुत सारे किसान है हमारे कि जो पानी है कि फ्लड इरिगेशन से देते हैं, रीजेस एंड फरोज से, कुछ फार्मर है जो ड्रिप से देते हैं। तो आपका सिस्टम कैसा है? मतलब आपने अभी कैसे मैडम, किया हमने है? जब शुरुआत में किया तो हमने फ्लड इरिगेशन पे भी ट्राई किया था। फ्लड इरिगेशन क्या होता है, वो जो पानी क्या होता है, लीच आउट नहीं होता, मिट्टी पानी पकड़ पे रखती है, उससे क्या होता है, वो सडन रोग लगना, वो दिक्कतें आ आ जाती है। जाती है। अगर अदरक का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, एक एवरेज मेंटेन चाहिए, अगर नहीं का एक मुनाफा अच्छा चाहिए, तो इसको ड्रिप सिस्टम पे ही लगाना चाहिए। और ड्रिप भी क्या होता है, अभी कुछ ड्रिप ऐसे मार्केट में कि 1 घंटे में वो ड्रिप देते हैं, एक जगह पे, एक होल पे 1 फुट पे पानी देते हैं, 7 लीटर 6 लीटर। इतना ज्यादा वाला लीच आउट नहीं का, जो ड्रिप इरिगेशन रहता है वो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। इसका जो वेरिएशन भी नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर अदरक की जो खेती है 5 फुट का हम बेड़ बनाते हैं, 1.5 फुट पे हम क्या करते हैं, जमीन के हिसाब से आप 1 नली डाल सकते हैं, 2 नली डाल सकते हैं। तो जो 1 नली रहती है उसका जो रहता है, एक जो डिस्चार्ज रहता है, 1 घंटे में 2 लीटर के आसपास उसका डिस्चार्ज हो, तो क्या होता है, वो वापसा कंडीशन जो मेंटेन बोलते हैं, मॉइस्चर रहता है वो मेंटेन रहता है, और 2 लीटर के हिसाब से पानी भी कम लगता है। यानी अगर हम 5-6 लीटर वाला जब डिस्चार्ज लेते हैं, उससे अगर हम एक दिन में अगर 5 एकड़ भिगो सकते हैं, तो अगर 2 लीटर का लिया तो उससे हम एक दिन में 8 एकड़ तक उसको भिगो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने आपके प्लॉट में भी ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है। हाँ। तो ये आपका स्केड्यूल कैसे रहता है? मतलब आप पानी कितने मतलब दिन में कितने टाइम देते हो, या वीकली कैसा शेड्यूल है आपका इस पानी हाँ। देने का? अभी जो पानी देने का मेरा जो सिस्टम है वो एक उसका रहता है, धूप कितनी है, या प्लॉट कौन सी कंडीशन पे है, प्लॉट स्टेबल होगा, या मॉइस्चर जो बोलते हैं ना कि माला भी तैयार हो रहा है, उस टाइम पे पानी कम ज्यादा करना पड़ता है। तो उसका क्या रहता है, एक 3 दिन में हमारा जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, पूरे जो मेरा 10 एकड़ के खेत का है, पूरे खेत में अगर इस जगह पे 2 लीटर 1 घंटे में गिर रहा है, तो उस जगह पे 2 लीटर पड़ता है, वेरिएशन नहीं आता। इससे क्या करता है, मैं अभी 3 दिनों में एक लगभग 1 एकड़ को मैं सिर्फ एक 40 से 42 मिनट तक पानी चालू रखता है। उससे क्या होता है, मेरी मिट्टी अच्छी भिगोती है, और वो जो मॉइस्चर कंडीशन भी उसकी अच्छी रहती है। मतलब आप 3 दिनों के बाद ही दूसरा पानी देते 3 दिनों के बाद ही दूसरा पानी देता है। पर वो क्या रहता है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड रहता है, क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड रहता है। हाँ। तो अभी जैसे कि आपने पानी का तो हो गया, पर इस ड्रिप जो आपने लगाई है उससे आप फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कैसे करते हो? अभी जो होता है ना, जब हमको फर्टिलाइजर छोड़ना पड़ता है, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर आगे 2 दिन के बाद छोड़ना है ना, तो हम पहले पानी देते हैं उसको। पानी देने के बाद क्या होता है, थोड़ा सूखता है, और अब जो बोलते हैं ना मॉइस्चर उसका ठीक हो जाता है। क्या होता है, हाथ में मिट्टी लेने के बाद वो दबती नहीं। फिर जब वो ना क्या जो वापसा कंडीशन पे आता है, जब मॉइस्चर उसका ठीक होता है, तब हम फर्टिगेशन करते हैं। अभी फर्टिगेशन छोड़ने के टाइम 1 एकड़ में हम सिर्फ 15 से 20 मिनट मोटर चालू करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजर या जो वाटर सोल्यूबल केमिकल कुछ हम छोड़ते हैं, वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वो लीच आउट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मॉइस्चर मेंटेन करके उसी लेवल पे हम छोड़ते हैं। पर अभी जैसे कि आपने बताया कि फर्टिलाइजर है जो लीच आउट नहीं होना चाहिए, हाँ। पर उसके लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो? मतलब रासायनिक करते हो या पूरा केमिकल में है, ऑर्गेनिक में है? तो उसमें से आप कौन सा कैसा शेड्यूल है आपका? जैसे वाटर सोल्यूबल आते हैं अभी, हाँ। मतलब जैसे कि हर एक स्टेजेस में अलग अलग है। स्टार्टिंग में आप 19-19-19 देते हो, या फिर जब कंद का डेवलपमेंट है तब 00-50 है। तो उसमें से आप कैसा मैनेज करते हो? अभी जो रहता है ना, शुरुआत में जब हम अदरक शुरू करते हैं, उस टाइम क्या करता है, जो वाटर सोल्यूबल तो यूज तो उसमें करना ही पड़ता है। पर क्या रहता है, हम 1 एकड़ में 30 किलो की 50 किलो की बोरी 1 एकड़ में पूरी डालती नहीं। अब 1 एकड़ में अदरक को दी नहीं ना, अगर ज्यादा हो गए तो अदरक का कंद खराब होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 एकड़ में जिधर हम लोग 25 किलो देते हैं, उधर हम क्या करते हैं, 3 किलो का डोज सिलेक्ट करते हैं। और क्या होता है, 3 किलो डोज आज दिया ना, तो एक 10 दिन गैप देके फिर वही डोज हम फिर से देते हैं। पर क्या होता है, उसकी मात्रा कम रहती है, और सिर्फ हम क्या करते हैं, जो वाटर सोल्यूबल ग्रेड है वही खेत में देते हैं। और जो हमारे जो वाटर सोल्यूबल रहते हैं उस क्लोराइड और सल्फेट युक्त रहते हैं, उसमें दोनों घटक आते नहीं। उससे क्या था, हमारी मिट्टी का नुकसान नहीं होता। और जब बाकी अपने फफूंदनाशक होते हैं, कीटकनाशक होते हैं, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो है ना, ये सब हम ऑर्गेनिक वाले देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी भी अच्छी रहती है। और इधर हमारी अभी मेरी जो 10 एकड़ की जो खेती है, इसमें कौन सा भी पौधा लगाओ, इसमें कभी नुकसान नहीं होता। ये जो मिट्टी है, मिट्टी में ताकत अभी पूरी है, क्योंकि मैं इसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कोई प्रमाण डालता नहीं। और जो हमारे वाटर सोल्यूबल प्रमाण है, वो क्या करता हूँ मैं, 25-30 किलो डालता नहीं, 2-3 किलो इस पर चालू है ना। तो मेरी जो मिट्टी है, इसका पीएच लेवल भी अभी ठीक है, और ये अम्लीय नहीं हुई। इसके कारण क्या होता है, मेरे को अपटेक अच्छा मिलता है इससे। तो सही है।
जैसे कि आपने बताया कि आप इसका मिट्टी का आपका कंडीशन भी अच्छा है हाँ। और पीएच भी मेंटेन है, पर उसके लिए आपने कुछ पीएच टेस्ट किया है, मतलब सॉइल टेस्ट कुछ नहीं किया है? मैडम, अभी हम क्या करते हैं, पीएच टेस्ट किया है पर हमारे पीएच जरा ज्यादा हो गए, तो इससे क्या करता है वो एक दो दिन में तो हम क्या एक साल भर में वो नीचे नहीं ला सकते। पर हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि केमिकल से दूर रह के हम क्या, पहले हमारी बात जो रहती है, हम फसल के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारा काम पहले हमारी मिट्टी मिट्टी हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हमारे प्रोडक्शन आता है। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं हमारी मिट्टी पे काम करते हैं। मिट्टी पे अगर काम करो तो फसल कौन सी भी अच्छी आएगी, उसके रिजल्ट ही अच्छे आएगी। जैसे कि आप मिट्टी के लिए इतना ध्यान रखते हो उसके लिए, पर जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें आप वाटर सोल्यूबल भी डालते हो और कुछ फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड आप देते हो। हाँ। पर मुझे ऐसा पूछना है कि आपने ये अभी जैसे कि कुछ पत्ते पीले होते हैं, हाँ। जैसे कि उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी Deficiency, हो, हाँ। पर ऐसे कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप देते हो ड्रिप से हो या स्प्रे में से हो? नहीं, अभी अदरक आई तो फेरस डिफिशियंसी उसमें सबसे मेन बड़ी बात रहती है। अभी क्या रहता है, हमारा एक शेड्यूल रहता है। अगर आज महीने की 15 तारीख है ना, आज अगर फेरस गया तो 20-25 दिन में अगर रिपीट फेरस हमको देना ही पड़ता है, क्या वो हमका सब शेड्यूल में रहता है हमारा। तो क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद के साथ हम एक साथ ज्यादा दवा नहीं छोड़ते, सबका टप्पा महीने बोलते हैं 5-5 दिन का गैप रखते, उस हिसाब से चल रहा है। अभी फेरस का क्या होता है, अदरक में महीने में एक बार फेरस जाना ही चाहिए। फेरस हमारा कंटिन्यू रहता है और बाद में जब हमारा माल बनता है, गट्टा बनता है, उस टाइम जो हमारा पोटेशियम सोनेट हम जो देते हैं, सोनेट देते हैं साइज के लिए, उसका जो शेड्यूल रहता है 5 दिन में हम अगर आज 5 किलो दिया तो अगले 5 दिन में फिर 5 किलो, यानी हर दिन का 1 किलो के हिसाब से हम वो देते रहते हैं। मतलब जैसे कि आपने ये शेड्यूल का पूरा प्लान बना के रखा है। पूरा प्लान बना के रहता है। सिर्फ क्या होता है, जो क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट अगर कम ज्यादा हुआ तो इस हिसाब से उसका कम ज्यादा होता रहता है। और क्या होता है, अदरक एक ऐसी फसल है, इसको है ना जो हमारे वो ऑर्गेनिक कीटनाशक बोलते हैं, ऑर्गेनिक फंगीसाइड बोलते हैं, इसका एक 8 दिन में एक बार इसका छिड़काव करते हैं। और जो ऊपर में जो स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, तो एक 20 दिन में माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिपीट इस पे डालते रहते हैं। मतलब स्प्रे रिपीट ले लेते हो? स्प्रे का जो शेड्यूल ठहरा रहता है ना, एक 8-10 दिन में स्प्रे इसका चालू रहता है। यानी सबसे बड़ी जो बात है, हमारा जो काम है, मेरी जो सक्सेस की जो स्टोरी है, हाँ। कि मैं जो सक्सेस हुआ हूँ, इसका जो क्या है, मैं प्रॉब्लम आने के बाद काम ही नहीं करता। मेरा जो काम रहता है ना, सब प्रॉब्लम आने के पहले प्रिवेंटिव काम करता हूँ। मेरे को मालूम है भी क्लाइमेट थोड़ा कम ज्यादा हुआ है, उस टाइम में उसको कुछ क्या दिक्कत आती है, उसका स्प्रे मैं पहले से मार देता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा खर्चा कम रहता है और प्लॉट में दिक्कत मेरे को कुछ आती नहीं। पहले से ही आप प्रिवेंटिव सारा काम करते हो, ताकि आपको पूरा प्री प्लान सब रहता है। सिर्फ जो क्लाइमेट ऊपर नीचे होता है ना, उस हिसाब से हमारा काम आगे चल रहता है। इन सारी चीजों के लिए पूरा खर्चा कितना आपका लगता है? अभी जो मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, उसको केमिकल जो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड रहते हैं, इनसे आधा भी खर्चा नहीं रहता। तो होता क्या है, इससे खर्चा कम आता है। और जो वाटर सोल्यूबल जो रहते हैं, नहीं क्या अभी 25 किलो की बोरी ली, अगर वो 4000 रुपए की हो, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके टप्पे टप्पे में छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, फसल भी अच्छी अपटेक करती है, उसका रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं और मात्रा उसकी कम लगती है। उससे क्या होता है, हमारी खर्चे में थोड़ी सी मदद होती है। और क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वाटर सोल्यूबल, अगर हम अतिरिक्त उसको डाल देते, ज्यादा प्रमाण में डालते, ज्यादा मात्रा में डालते, तो होता क्या है, वो आम्लीय होती जाती है, वो चिकट बनती चलती जाती है। ऑर्गेनिक की वजह से होता क्या है कि वो सब ठीक रहती है, हमारा जो क्रॉप है वो भी हेल्दी रहता है। पर क्या है, ऑर्गेनिक खेती जिसको भी करनी है, क्या क्या लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक का रिजल्ट नहीं, ऑर्गेनिक रिजल्ट है नहीं, ये लोग ठीक बोलते हैं। पर क्या है, प्रिवेंटिव में अगर करे, रेगुलर हमारा जो शेड्यूल बनता, जो काम चल रहा है शेड्यूल के हिसाब से, तो ऑर्गेनिक में 100% सक्सेस 100% मिलता है और रिजल्ट ऑर्गेनिक के रिजल्ट है। और क्या होता है, अभी ये जो अदरक है, हमारी अदरक जो है हर घर में 5 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से जाने वाली, हमारी जो अदरक है वो पूरे बहुत घरों में फैलती है। अगर इसके हम अगर इंसेक्टिसाइड डालते, फंगीसाइड डालते, तो इसका जो होता है लोगों की सेहत पे इसका बहुत असर पड़ता है। कि हम जो किसान, हम जो खेती करते हैं, हमारी ऐसी एक इच्छा है, हम भी एक ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को केमिकल फ्री उनको खाने के लिए हम देने का प्रयास अभी कर रहे हैं। उसी बारे में अभी एक काम चलो है। अभी जो मेरा जो पूरा जो 10 एकड़ जो अदरक की खेती है, इसका मैं हर साल इसका टेस्टिंग करता हूँ, सैंपलिंग करता हूँ, गवर्नमेंट की लैब से करता हूँ। मेरा जो पूरा अदरक है रेसिड्यू फ्री अदरक रहता है। इसकी वजह से मेरे को मार्केट में 10-15 रुपए भाव ज्यादा रहता है। मेरा जो माल रहता है बेंगलुरु में जाता है, झांसी में, भोपाल में, बहुत जगह जाता है। और ये जो माल है, जो मॉल में हम रखते हैं रेसिड्यू फ्री बना के, मेरा मॉल में ये जो मेरी वाली जो अदरक है मॉल में ज्यादातर बिकती है, क्योंकि ये मेरी रेसिड्यू फ्री रहती है। जैसे कि आप अभी ऑर्गेनिक का बता रहे हो कि ऑर्गेनिक भी आप कर रहे हो, रेसिड्यू फ्री होना चाहिए इस वजह से। पर जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई है जो वाटर सोल्यूबल भी यूज करते हैं, हाँ। पर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अगर उन्होंने केमिकल डाल के जो राइजोम के मतलब हमारे सीड का जो वेट है वो अगर ज्यादा बढ़ता है, या ऑर्गेनिक से भी हम उतना ही बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका वेट? सबसे पहली बात, हम जो ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो राइजोम का आप जो वेट
वेट बोले, वेट कैसा बोलता है, हमारे जो मिट्टी के नीचे सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो नहीं हम जो खाद देते हैं वाटर सोल्यूबल, जो मिट्टी से उठा तक वो पौधे तक लेके जाते हैं, वो जो जीवाणु हम इसको बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो केमिकल की वजह से खत्म हो जाते हैं। यानी होता क्या, हम इसमें कितना भी खाद डाले, कितनी भी कोशिश करें, पर क्या होता है, अगर हम केमिकल के इंसेक्टिसाइड छोड़ते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो काम नहीं करते, वो खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह हमारा खाद डाला हुआ खाद भी हम हमारे पौधे तक पहुंचता नहीं। तो हम पर सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड केमिकल डालते हैं, उससे हमारा क्या होता है, जमीन की जो सेहत रहती है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, हम जो मटेरियल वाटर सोल्यूबल जो देते हैं वो ताकि वो पौधे की जड़ तक वो पहुंचा देते हैं और काम जो उनका है वो अच्छा चालू रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, साइज में भी अच्छा होता है। हमारा जो वाटर सोल्यूबल 5 किलो दूं या मैं 2 किलो दूं, उसका क्या होता है, जो हम डालते हैं ना उसका यूज अच्छी तरीके से होता है, वो फेल नहीं जाता, वो खराब नहीं जाता, वेस्टेज में नहीं जाता, सब काम में आ जाता है। तो किसान भाइयों, आप भी अगर अदरक की खेती कर रहे हो तो आप किस तरीके से कर रहे हो, जैसे कि आप अदरक में रासायनिक का यूज कर रहे हो, मतलब केमिकल का यूज करके कर रहे हो, या ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, पर इसमें इस सारे फसल में अदरक के कौन से डिसीजेस हो, मतलब कीट हो, रोग हो, आपने अभी तक देखे हैं, मतलब आपको ज्यादातर उसकी समस्या आती है? अभी सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया, जो बॉइलिंग का दिक्कत रहती है, अगर धूप की वजह से वो जो हमने जो खड़ा डाला है, जो सीड डाला है, अगर बॉइल होगा, उसमें क्या होता है, बारीक छोटे छोटे इंसेक्ट तैयार हो जाते हैं, और इंसेक्ट की वजह से फिर फ्यूजरिंग बुरशी लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो सड़न रोग फैल जाता है। हाँ, तो सबसे बड़े हम क्या करते हैं, बॉइलिंग की समस्या जब आती है तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड रहते हैं, जो ऑर्गेनिक कीटनाशक रहते हैं, उसका इस्तेमाल करके क्या होता है, ऑर्गेनिक जो केमिकल रहते हैं वो अंदर जाके काम करते हैं, तो क्या होता है, उससे वो दिक्कत आती नहीं। और बाकी जो हमारा जो फफूंदीनाशक होता है, यानी जो फंगीसाइड रहता है, मेटालाइक्सिलिया होता है, उससे क्या होता है, जमीन को घातक रहता है बहुत। उसको क्या करते हैं हम, वो न देता ट्राइकोडर्मा सुडोबैसिलस, इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद वो जो रहता है, जो फ्यूजरिंग बुरशी रहती है, उस पर अटैक करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो हमारे अच्छी वाली सेल है, सेहत वाले जो अदरक के लिए अच्छी सेल्स है, उसका काउंट बढ़ा देते हैं, और जो घातक बुरशी है उसका काउंट हम कम कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसको प्रॉब्लम रहता है। और सबसे बड़ी बात जो होता है, जो मूली को जो निमेटोड लगता है, निमेटोड के लिए हम पहले से निमेटोसाइड से, यानी क्या होता है, जो पैसिलोमाइसिस, वो जो बुरशी है, वो एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका पहले से जमीन उसके डाला रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो बाकी जो हानिकारक बुरशी है उसको बढ़ने नहीं देती, उसकी वजह से निमेटोड भी नहीं लगता। जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें ज्यादातर प्रिवेंटिव काम करना पहले आपको जरूरी है। मैडम, सबसे अदरक की जो खेती है, प्रॉब्लम आने के बाद इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। खाली अगर 1 एकड़ खेती है, उसमें अगर सडन की प्रॉब्लम आ गई, आपने 50,000 का भी केमिकल इसमें लाके डाल दिया तो इसका रिजल्ट मिलता नहीं। इससे बढ़िया क्या है, पहले से 4-5 हजार रुपए का हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल इसको हम देके रहे, प्रिवेंटिव में देते रहे, तो दिक्कत हमको आती नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा हमको करना ही पड़ता नहीं, लेबर कॉस्ट भी बच जाती है और खाद की खर्चा भी कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, जैसे अभी अभिजीत जी ने बताया कि उनके खेत में निमेटोड का प्रॉब्लम हो या सड़न का प्रॉब्लम हो, उसके लिए वो प्रिवेंटिव काम करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अदरक की खेत में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा आता है। तो अभिजीत जी, ये कितने दिनों में आपको समझ में आता है कि अब ये अदरक आपके हार्वेस्टिंग पे आई है? अभी जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो शुरू में 4 महीने के बाद उसका क्या होता है, जो खाली कंद बनना चालू होता है, अदरक जो बननी चालू होती है, वो समझ में आता जा जाता है। और हम 6 महीने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद 6 महीने के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको बेच सकते हैं। 6 महीने बेच सकते हैं, 8 महीने बेच सकते हैं, उसको 10 महीने रख सकते हैं। हम जितना दिन ज्यादा रखेंगे माल उतना बढ़ता जाएगा। पर क्या होता है, जो मार्केट का जो रेट रहता है उस हिसाब से हमको प्लान निकालने का प्लानिंग करना चाहिए, और 6 महीने के बाद हम अदरक को निकाल के बेच सकते हैं। अगर हमने हार्वेस्टिंग कर दिया पर उसकी उतनी क्वालिटी रहेगी क्या? अभी 6 महीने में जो हम माल निकालते हैं वो क्या होता है, इधर की लोकल मंडी में बिकता है, तो वो माल अच्छा निकलता है, वो पक्का भी होता है, पर क्या है, वो ज्यादा दिन ट्रांसपोर्ट में टिकता नहीं, स्टोरेज में टिकता नहीं, वो अनमेच्योर होता है। अनमेच्योर होता है, उसकी वजह से क्या ट्रांसपोर्ट में टिकता नहीं, स्टोरेज के लिए टिकता नहीं, वो लोकल मंडी में बिकने का काम चालू हो जाता है उसका। जैसे कि अभी आपने हार्वेस्टिंग का तो बताया, पर हार्वेस्टिंग के बाद जैसे अगर 9 महीने में इसका हार्वेस्टिंग हो रहा है, हाँ, तो हार्वेस्टिंग के बाद उसका कुछ प्रोसेसिंग आप करते हो उसके ऊपर? अभी हार्वेस्टिंग बाद मैं खुद तो प्रोसेसिंग करता नहीं, लेबर मैनेजमेंट और मेरा का प्रोडक्शन यूनिट कोई न होने के कारण मैं प्रोडक्शन करता नहीं, पर मेरे पास से जो माल जाता है उसका कुछ पेस्ट बनाने के लिए या मेडिसिन दवा भी बनाने के लिए इसी माल का जरूरत पड़ता है, और 9 महीने के बाद हम पेस्ट भी इससे बना सकते हैं। पर जैसे कि अभी आपने बताया कि इसका फायदा मेडिसिन के लिए है,
हाँ। पाउडर बनाने के लिए, तो आप ये बाय प्रोडक्ट के लिए बेचते हो आपका माल या सिर्फ मार्केट में ही बेचते हो? नहीं बाय प्रोडक्ट भी डायरेक्ट अगर कोई कंपनी हमको कांटेक्ट करती है तो हम डायरेक्ट भी उनको माल सप्लाई करके निकाल के, हमारा लेबर रहता है खुद का, वो माल निकाल के हम डायरेक्ट कंपनी को भी सप्लाई करता है। बांग्लादेश में, ईरान में जो कंपनियां होती है उनके साथ उनका टाइप होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो व्यापारी हमसे लेके उधर फिर भेज देते हैं। पर क्या आप खुद विदेश में आपका अदरक बेचने का प्लान कुछ कर रहे हो? नहीं, अभी मेरा लाइसेंस का और जो रेसिड्यू फिर तो मैं रिपोर्ट बनाता हूँ। क्या होता है, मेरा माल व्यापारी लोग लेते हैं, उसमें डबल मुनाफा कमा के वो बेचते हैं, क्योंकि मेरे को मार्केट की अब तक उतनी पहचान नहीं थी। पर मेरे अभी कॉन्टेक्ट हुए दिल्ली में जाके, कुछ ऐसी एजेंसीज है, कोई वो लाइसेंस की वजह से माल खरीदते आगे देते, ट्रांसपोर्ट लाइन भी कुछ मेरे को मिल गई। इस साल का हमारा 80% माल जो है ना वो बांग्लादेश में हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और जो बाकी मेरे कॉन्टेक्ट में जो किसान लोग हैं उनका भी माल हम उधर सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं अभी। बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आप भी विदेशों में आपका माल बेच रहे हो। हाँ, अभी हाँ। तो 10 एकड़ की आपकी खेती है, पर जब शुरुआत में आपको मार्केटिंग के चैलेंजेस आए होंगे कि आपने कैसे मार्केट को चुना कि मैं इस मार्केट में आपका मेरा माल बेच सकता हूँ ऐसा? नहीं, अभी शुरुआत में जब मैंने अदरक की खेती करना शुरू किया था तो हुआ ऐसे कि व्यापारी आया, व्यापारी एजेंट आते, माल देखते, ऐसा ऐसा माल देने का है, कैसा हम बेच देते, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्टेक्ट नहीं थे, मार्क कम्युनिकेशन नहीं थे। पर बाद जब मैंने सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का जो फायदा मेरा मैं पोस्ट डालता था, इसकी वजह से कुछ व्यापारी लोग, कुछ बिजनेस वाले जो ऐसे लोग, जो उनकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में मेरी एक लिंक बैठ गई, एक पहचान हो गई। उसकी वजह से अभी क्या होता है, मैं लोकल मार्केट में माल बेचता ही नहीं। मेरा एक तो सीड के लिए किसान लोग माल लेके जाते, बाकी जो है बैंगलोर में मेरी कंपनी माल उठा देती, मैं प्रॉपर खेत से इधर से निकाल के गाड़ियां भेज देता हूँ, ट्रांसपोर्ट वाले वहां तक पहुंच करते, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन गया। अभी फाइनेंशियल भी कुछ इश्यू नहीं आते। क्या होता है, पहले पेमेंट जो वो बोलते हैं हम, पेमेंट एडवांस में आ जाता है हमको। बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि अभी आप इतना मार्केटिंग का भी आपने इतना प्रोग्रेस किया है, उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मतलब निकालने के बाद स्टोरेज कुछ करके रखते हो आप? आपके अभी सीड हो अदरक का, मतलब सीड के लिए हो, या ऐसा स्टोरेज की जो बाद में आपको रेट आने के बाद आप सेल कर सकते हो, नहीं, इसके लिए अभी कुछ करते हो? हमारा जो एरिया है इधर, हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस कोई अवेलेबल नहीं। नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो सीड के लिए घर में रखते हैं वो सीड का हम स्टॉक करते हैं, उसके लिए भट्टी, हमारे भाषा में बोलते हैं उसको भट्टी लगाना, भट्टी। यानी वो क्या होता है, उसको ढक के रखना पड़ता है जर्मिनेशन के लिए, वो घर में रखते हैं। और बाकी जो रहता है व्यापारी को डायरेक्टली माल देते हैं। तो अभी क्या होता है, सोलापुर, नागपुर, इस पट्टे में बहुत है, गंगापुर में हमारे वेयर हाउस बहुत है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, हमसे लेके उधर पे स्टॉक करते फिर बेचते थे। क्या है, हमारा उधर तक अभी कॉन्टेक्ट नहीं हो, क्या होता है, उसका भाड़ा बीड़ा हमको ऊपर उड़ता नहीं। जब हमारा वेयर हाउस का खुद का आसपास कुछ हो जाएगा, हम भी सोच रहे हैं कि स्टॉक करके रेट आने के बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो नए किसान है हमारे, मतलब आपके जैसे कि अदरक की खेती ही कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन, मतलब आपकी क्या एडवाइस रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनके लिए? अभी किसानों के लिए मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि सबसे पहले जो जमीन आप चुन रहे हैं अदरक करने के लिए, उसमें पानी भी नहीं सींचना चाहिए। पानी सब निकालने की व्यवस्था, चरबीर मार के खुदाई करके पानी निकाल दिया करो। और दूसरी बात, जो सीड रहेगा वो सीड हमेशा लेते समय क्वालिटी प्लॉट से लो, जिसके प्लॉट में सड़न रोग नहीं होगा, मर रोग नहीं होगा, उधर से भी ना खरीद के उसको सीड ट्रीटमेंट करके। और सबसे पहली बात, केमिकल खाद छोड़ के ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अदरक आपकी अच्छी भी रहेगी, टिक्की भी, और आपको मुनाफा भी अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर आपका रिपोर्ट अगर रेसिड्यू फ्री रहा, विदाउट केमिकल रहा, तो आपको मार्केट से रेट से 2 रुपए किधर भी ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले चैलेंज वो जमीन का ठीक से अच्छे से करना, मैनेजमेंट पूरा, और प्रिवेंटिव काम करना। ऑर्गेनिक में दिक्कत कुछ नहीं आती इसको। हमारे किसान भाइयों के लिए बताया कि कैसे उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। हाँ। पर मेरा किसान भाइयों की तरफ से ही आपसे एक सवाल है, जो नए कर रहे हैं उनको मार्केट की खोज कैसे करनी चाहिए, मतलब वो कैसे उनकी मार्केट की पहचान करे? अभी मैडम, मार्केट की अदरक की एक ऐसी चीज है कि वो हर गांव में या हर जिले में, हर स्टेट में निकल नहीं सकते। कुछ ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे जिले, उधर ही अदरक का प्रोडक्शन, जानो औरंगाबाद, सातारा, सांगली, इधर ही अदरक का प्रोडक्शन चलता है। तो क्या होता है, अगर उस गांव में 1-2 प्लॉट, 1-2 एकड़ अगर नहीं किसान लगाए भी, तो मार्केट का कुछ नहीं, व्यापारी लोग के कॉन्टेक्ट रहते, एजेंट्स रहते, उनके थ्रू माल निकाल जाते। अगर किसी किसान ने लगाया उधर, उसका व्यापारी कॉन्टेक्ट कुछ नहीं, तो हमको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम भी उनके लिए व्यापारी भेज सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सर अभिजीत जी ने जैसे बताया, आपको कुछ भी अगर मार्केट के रिलेटेड कुछ भी चुनौती आती हो तो आप अभिजीत जी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभिजीत जी, मुझे आपसे ये जानना था कि जैसे कि आपने शुरुआत तो 1 एकड़ से की है, अभी आप 10 एकड़ में अदरक की खेती करने में पहुंच गए हो, तो आपके आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है?
मैडम अभी आगे की फ्यूचर प्लान तो एक ही है। सबसे पहली बात तो हमको सब किसानों को साथ में लेके जाने का है। किसान हम एक साथ सब काम करेंगे और क्या है कि केमिकल खेती छोड़ के, केमिकल हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अभी कैंसर के विंसर के आप देख रहे हैं कितने हाँ। बीमार है, कितने डिसीज फैल रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये सब ऑर्गेनिक पे लेना है। प्रोडक्शन जो है हमारा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। अभी प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। और जो नए का कुछ युवा लोग हैं जो खेती में आ रहे हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं का पूरा टाइम देके अगर खेती करेंगे तो इनको भी इम्प्रूवमेंट इधर जल्दी मिल सकती है। और ऐसा मुनाफा खेती छोड़ के ऐसी कौन सी भी फील्ड नहीं है, ऐसा कौन सा ही प्रोडक्शन नहीं है कि खेती उतना रिटर्न दे सकती हो। मतलब जितना आप अदरक में मेहनत ले रहे हो उतना आपको फल भी मिल रहा है फल उसका। भी मिल रहा है। क्या है, हम हमारा सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट का ना, हम प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन ये हम कितना बढ़ा सकते हैं इस पे काम करते हैं। पहले मार्केट रेंज तो एक निकल ही जाती है, पर हमारा एक काम रहता है एवरेज कैसे बढ़ाए, हमारा उत्पादन कैसे बढ़ाए, हमारा खर्चा कम कैसे रहे, इस बात पे हमारा ध्यान रहता है। इसकी वजह से हमको मार्केट कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कमाई तो इस साल करोड़ तो अगले साल 50 लाख, तो कभी कभी साल हम लाख रुपए भी समाधान मानते हैं हम कर। क्योंकि खेती ऐसी एक चीज है, हर दिन तो या हर साल तो पैसे नहीं दे सकती, ऊपर नीचे कुछ चालू रहता है। हाँ, हमें आपके फ्यूचर प्लान्स भी बताए, हमारे किसान भाइयों के लिए एडवाइस भी दी है। पर इसमें से जैसे कि अभी अदरक की खेती लेते हो, एक टाइम अगर अदरक की खेती कर दी है आपने एक खेत में, हाँ। तो उसके लिए आप कुछ क्रॉप रोटेशन का प्लानिंग करते हो या क्या दूसरी बार भी हम अदरक ही ले सकते हैं? ऐसा अभी कुछ? अदरक ही देखा ऐसा है, एक बार अगर हमने जी इस खेत में जब अदरक लगाई तो उसमें कम से कम हमको एक है ना 20 महीने का गैप देके, या यानी बीच में दो से दूसरे वाले क्रॉप निकाल के फिर उसे गोबर का खत भी डाल के तैयारी करके फिर हम लगा सकते हैं। पर क्या आता है, अदरक ऊपर आती है पर उसमें दिक्कतें बहुत आती है, चैलेंज बहुत रहते हैं। इसलिए अदरक की खेती में फिर से हम अदरक ट्राई नहीं करते, उसमें क्या करते हैं मिर्ची लगा देते या गन्ने का या केले का एक ट्राई करके फिर 2 साल में उधर अदरक की खेती रिपीट करते हैं। मतलब एक बार अदरक की खेती करने के बाद 2 साल बाद आप अदरक की खेती उसी खेत में ले सकते हो। पर इसका पूरा, अभी आपका 10 एकड़ का फार्म है, तो ये आपका लेबर का मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? अभी जो मेरा इधर का लेबर रहता है, मेरा ड्रिप के लिए मेरे को इरिगेशन के लिए कोई भी आदमी लगता नहीं, मेरा सब सेमी ऑटोमेशन सिस्टम है। पानी देने के लिए मेरे को कोई लेबर नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर चलाना, मैं खुद भी काम करता हूँ। इधर की पूरा खेती का मैं खुद ही काम करता हूँ, लेबर रहती है मेरे साथ 1-2। मेरा सब MP का लेबर रहता है, सेंधवा का लेबर रहता है। वो सुबह शाम हम सब साथ मिलकर इधर की खुरपनी, नींदना बिनना, ये गवत निकालना, चारा निकालना या ट्रैक्टर मारना, हम इधर के जो MP का लेबर रहते हैं उनके साथ मिलकर 4 लोग हैं, हम 4 लोग मिलकर पूरा 10 एकड़ का सब देखते हैं। तो अभिजीत जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि आपका MSc बॉटनी हुआ है, पर आपने नौकरी ना करते हुए आपने खेती में आने का सोचा, तो उसका क्या रीजन है? मतलब नौकरी क्यों नहीं की? उसके पीछे कुछ है आपका? अबे मैडम, जो नौकरी क्या है, 50-60 लाख रुपए मैंने कमा के देख सकते हैं। पर मैं अभी जो खेती करता हूँ, मैं इधर का मालिक खुद हूँ। मैं अगर चाहूँ तो किधर जाने का मैं निकल सकता हूँ, किधर रुकने का रुक सकता हूँ। और मेरे को मालूम था खेती एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिधर पैसा मन चाह जितना कमा सकते हैं, वेल प्लान से, प्रैक्टिस से, सब हो सकता है। इसलिए मैंने खेती ट्राई किया और मेरा जो डिसीजन था वो फेल नहीं गया। जो नौकरी करके IT में जो इंजीनियर लोग है, वो जो नौकरी करके जो 20 साल में जो कमाते हैं, वो मैं 1 साल में इधर खेती में कमाता हूँ। और मैं मेरा मालिक खुद हूँ, मैं जिधर जाऊँ जा सकता हूँ, जिधर जो चाहूँ कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद मालिक हूँ। और उनकी जो 20-30 साल की जो कमाई होती है ना, वो मेरी 1 साल की कमाई है। इसलिए मैं इससे ही खुश हूँ। मेरा प्रोफेशन भी अच्छा है, मेरे को समाज में इज्जत भी है। नौकरी कर सकते हैं हम, जो गाड़ी ले सकते हैं, आईफोन मोबाइल बन गए, जो लाइफस्टाइल जी सकते हैं, उनसे बढ़िया मैं इधर खेती करके लाइफस्टाइल में जगता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल, सब इससे मैंने कमाए है। यही मेरा फ्यूचर में भी मेरे को इसलिए बहुत कुछ कराने का है, खुद को खड़ा करने का है खेती से। बहुत ही बढ़िया है सर। मतलब आपके जैसे युवा किसान की यही सोच है, तो और आप खुद इसमें सेटिस्फेक्शन आपका है, तो फिर आप इसमें बहुत बढ़िया काम ही कर रहे होगे और आगे भी करते रहोगे। जैसे कि आप भी एक युवा किसान हो, और अभी समाज में जैसे कि बहुत ही बड़ी समस्या है कि लड़का किसान है ये देख के कोई लड़कियां नहीं दे रहा है। मतलब शादी में बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अबे मैडम, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं भी किसान हूँ। मैं मेरे नाम के सामने मेरी डिग्री, मैं MSc बॉटनी करता हूँ, मेरी MSc बॉटनिस्ट हूँ। मैं ये कुछ लगाता नहीं, मैं मेरे सामने मैं किसान लगाता हूँ। और आपने जो बोला लड़की देने के लिए शादी की दिक्कत आती है, ऐसा वैसा, मैडम अगर खेती, अब ये खेती से अगर सक्सेस ही इतना मिलता है, पैसा ही इतना है, सब जो कुछ अवेलेबल होता है उतना है, इससे शादी करने में कोई दिक्कत आती ही नहीं। क्या है, अभी जमाने की सोचते हैं, अभी क्या है, खेती से ना सब हम डेवलप कर सकते हैं, हमको सब कुछ मिला है इससे, तो उसकी कुछ दिक्कत नहीं। और
और सबसे पहली बात जो है, अब एक डॉक्टर होगा या कोई इंजीनियर आईटी वाला होता है, तो उसको क्या है, काम के बदले काम करो, काम होने के बाद तुम्हारा देखो। अभी हम खुद के मालिक इधर, मेरा कोई मालिक नहीं, कोई नहीं। और मैं इधर किसानों को, मेरे पास किसान आते हैं, पूछते, मेरी राय लेते हैं, मेरा स्टेट भी मेरा नाम है, दिल्ली में मेरे को अवार्ड मिला है। ये सब अपॉर्चुनिटी, ये सब मेरी खेती की वजह से क्या है, मेरे को नहीं लगता मेरे को कुछ दिक्कत है, बाकी किसानों को कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि खेती में सक्सेस है, पैसा है, गाड़ी बंगला, जो आईटी वाले लोग 10-20 साल में नहीं बना सकते, हमारी एक फसल में हम वो सब कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कहा, खेती के लिए हमको दिक्कत आती है, ये सब आसान है, खेती की वजह से आसान हो सकता है। ये आपकी जो स्टोरी है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगी। तो अभिजीत जी, जैसे कि आज हमने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों आपका खेत देखने के लिए, खास करके अदरक की खेती देखने के लिए यहाँ पे आए थे, और वो आपको विजिट करके भी जाते हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं। इसके साथ ही जैसे कि आपके गांव में हो, आपके जिले में हो, आपका बहुत ही बड़ा नाम है, जो ये जो आपको सम्मान मिल रहा है, तो वो सारा चीज देख के आपके फैमिली वालों का मतलब आपको क्या सपोर्ट रहा है, उनको खुशी मिलती है ये सारा देख के? तो मैडम इधर मेरी खेती, मैं इधर रहूँ नहीं, मैं बाहर रहता, हफ्ते एक दो दिन तो मैं बाहर रहता कंसल्टिंग के लिए, पर मेरे खेत में एक हफ्ते में कम से कम 100 लोग आके देखते हैं। देखने वाले लोग फार्मर रहते हैं, कुछ डॉक्टर लोग रहते हैं, इंजीनियर लोग रहते हैं, आते हैं, खेती देखते हैं, कुछ इंस्पायरेशन लेके जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी मेरे को इसमें है, मैं तो ज्यादा खुश हूँ नहीं हूँ ये मेरी बात रही, पर मेरी मम्मी पापा, जो मेरी फैमिली है, मेरी वजह से अभी बहुत खुश है, उनको समाज में मान सम्मान सब मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। अभी तो आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है, पर आपने अगर शुरुआत में जब आपने ये डिसीजन लिया था कि मैं अदरक की खेती करूंगा या खेती में उतरूंगा, ना कि नौकरी करते हुए, तो तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपके पिताजी ने क्या बोला था कि आप ये करो ना करो, उनका क्या रिएक्शन था? अभी मेरे जो पिताजी है वो टीचर थे, हमारे फैमिली में नहीं क्या, वो उसका था नौकरी का बैकग्राउंड का ज्यादा सही, इसलिए सबको लगा था कि मैं खेती छोड़ के मैं कोई जॉब डिग्री करके जॉब भी कर लूंगा। पर क्या होता है, बाहर समाज में जो कंडीशन देखी, जो आपकी जो हालत देखी, 12-13 हज़ार रुपए में निकलना, हमारा खर्चा उतने से निकलता नहीं था, तो मैंने खेती का डिसीजन लिया। घर वालों से बोला मेरे को एक चांस दो, करने का चांस दो। मेरे पिताजी मैं यही बोले कि तुमको करना है तो पूरा प्रॉपर कर लो। उन्होंने मेरे को कुछ पैसों की मदद की, सब खड़ा करके दिया, उनकी वजह से सब खड़ा हुआ है। खड़ा होने के बाद मैंने उनको एक पहले साल भी उनको निराश नहीं किया, मेरी इनकम अच्छी चली, ग्रोथ अच्छी चली। उसके बाद जो हुआ तो अभी बहुत खुश है। मैं तो अभी पूरे हक से बताता हूँ, मैंने जो कुछ 12वीं के बाद जो पढ़ाई की वो न की हुई थी, पूरी जो मेरा टाइम है वो खेती में दिया होता, तो मैं अब भी इससे भी बहुत बड़ा होता। और क्या होता है, वो जो बोलते हैं एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो जो कहता है कि शिक्षा हमारे हमको सुधारने के लिए रहती है, नौकरी देने के लिए एक शिक्षा हम लेती नहीं। तो क्या है, क्या नौकरी से अच्छा एक खेती करना, घर की खेती देखना, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद अभिजीत जी। आपने बहुत ही विस्तार से अदरक की खेती के बारे में हमारे किसानों के लिए जानकारी दी है, उसके लिए मैं भी धन्यवाद आपका देना, तो एग्रोस्टार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी इधर की जो प्रैक्टिसेस है अब तक हम महाराष्ट्र में दिखा सकते हैं, पर आपकी वजह से बाकी राज्यों में भी हमारी प्रैक्टिस है, हमारी जो मेहनत है बाकी किसानों को जाएगी, बाकी किसान को इसकी हेल्प होगी, प्रॉब्लम से प्रिवेंटिव काम करेंगे। इसके लिए मैं एग्रोस्टार का और आपका मयूर मैम का बहुत से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और थैंक यू। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए चमकता सितारे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें, और हाँ, एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।